लालची कुत्ता। एक सबक आमोज कहानी। एक गांव में एक शरारती कुत्ता रहता था जिसका नाम मोटो था। मोटो कुत्ता अपने गांव में अपनी बेजा आदत की वजह से मशहूर था। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था, बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता था। मोटो बहुत लालची था और उसे कभी भी पेट भरने पर तसल्ली नहीं होती थी। चाहे इसे जितना भी खाना मिले, वो हमेशा और चाहता था। गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे पर एक खूबसूरत जंगल था। इस जंगल में कई किस्म के जानवर रहते थे और सभी अपनी अपनी जिंदगी में मगन रहते थे। मोटो का मामूल था कि वो जंगल के जानवरों से चोरी छुपे खाना छीन लेता था। जब कोई जानवर कुछ खाता, मोटो फौरन वहां पहुंचता और भूखा जाहिर करते हुए इसका खाना छीन लेता। एक दिन मोटो जंगल में घूमते घूमते एक कसाई की दुकान के पास पहुंचा। कसाई ने अभी ताजा गोश्त का टुकड़ा काट कर बाहर रखा था। गोश्त की खुशबू मोटो के नथनों में घुस गई और उसका दिल ललचा उठा। वो फौरी तौर पर भागकर कसाई की दुकान के करीब पहुंचा और जब कोई देखने वाला न था, उसने गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा चुपके से उठा लिया और तेजी से जंगल की तरफ भागा। मोटो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज उसे बहुत लजीज खाना मिला है। वो भागते भागते नदी के पुल पर पहुंचा। नदी का पानी शफाफ था और जब मोटो पुल के दरमियान पहुंचा तो उसने नीचे पानी में अपना अक्स देखा, लेकिन वो ये ना समझ सका कि ये इसका अक्स है। इसे लगा कि नीचे नदी में भी एक और कुत्ता है, इसके मुंह में बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा है। मोटो ने सोचा, वाह, अगर मैं इस कुत्ते से भी गोश्त छीन लूं तो मेरे पास 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस लालच में आकर उसने जोर से भौंकना शुरू कर दिया ताकि नदी के कुत्ते को डरा सके और इससे गोश्त छीन सके। लेकिन जैसे ही इसने भौंकने के लिए मुंह खोला, इसके मुंह से गोश्त का टुकड़ा निकलकर सीधा नदी में गिर गया। मोटो हैरान होकर देखने लगा कि इसके पास जो वाहिद गोश्त था वो भी पानी में जा चुका है। इसका दिल गमगीन हो गया और वो सोचने लगा कि अगर मैं लालच न करता तो आज कम अज कम एक टुकड़ा तो मेरे पास होता। अब मोटो को एहसास हुआ कि इसकी लालच ने इसे खाने से भी महरूम कर दिया। वो पुल पर खड़ा अफसोस करता रहा और सोचता रहा कि क्यों उसने अपनी लालच की वजह से ये बड़ी गलती की। इसी वक्त पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग कौवा मोटो को देखता है और हंस कर कहता है, मोटो, लालच हमेशा नुकसान का सबब बनती है। तुमने अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए जो कुछ था वो भी खो दिया। मोटो ने कौवे की बात सुनी और सर नीचे करके चुपचाप वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी लालच पर काबू पाएगा और दूसरों के हक में मुदाखलत नहीं करेगा। मोटो का सबक। मोटो ने अपनी गलतियों से सीखा कि लालच कभी भी अच्छे नताइज नहीं लाते। इस वाक़ये के बाद मोटो ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो दूसरों से चोरी या उनका हक छीनने की बजाय मेहनत करने लगा और खुद अपनी खुराक तलाश करने लगा। जंगल के जानवरों ने देखा कि मोटो अब बदला बदला सा है, तो वो भी इसके साथ हमदर्दी करने लगे। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद मोटो को महसूस हुआ कि अब वो पहले से ज्यादा खुश है। वो जंगल में सुकून से घूमता फिरता, नदी के किनारे बैठकर पानी की चमक देखता और वो पुराना वाकया याद करके खुद को याद दिलाता कि लालच कभी भी खुशी का जरिया नहीं बनती। गांव वालों का रद्दे अमल। गांव के लोग भी मोटो की तब्दीली देखकर हैरान थे। पहले वो इससे बचते थे क्योंकि वो हमेशा खाने के चक्कर में रहता था, लेकिन अब वो इसकी मदद करने लगे। मोटो ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से जो चीज मिलती है वही हकीकी खुशी देती है। एक दिन गांव में एक भूख लगी बली आई जो कई दिनों से खाने की तलाश में थी। मोटो ने इसे देखा और अपने खाने में से कुछ बली को दे दिया। बली ने शुक्रगुजारी से मोटो की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरा दिन बना दिया मोटो। तुम्हारी नेकी का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। मोटो को यह एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना लालच से कहीं बेहतर है। जब वो दूसरों के साथ खुश इखलाकी से पेश आता तो उसे भी खुशी महसूस होती थी।